हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुनः एक बार पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक का चैप्टर लेकर आए हैं जिसका टाइटल है 2.8 PERT पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक्स। और ये मेरा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सिर्फ सीपीएम के बारे में बेसिक्स का जानकारी हासिल किया था। सीपीएम तकनीक क्या होती है, कौन कौन से टेम्परेचर इसमें शामिल करते हैं, क्रिटिकल पाथ इसमें कैसे निकालते हैं। और हमने जाना था कि सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, और ये सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी परियोजनाओं को समय ज्ञात करने के लिए और क्रिटिकली कंप्लीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आज शुरू करते हैं हम पर्ट टेक्निक। उससे पहले आज हम जानते हैं हमारे सब्जेक्ट का टाइटल। हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, और मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर जिसका टाइटल है पर्ट टेक्निक। इसको हिंदी में कहते हैं कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन तकनीक, या अंग्रेजी में कहेंगे प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक या पर्ट टेक्निक। तो सीपीएम के समान ही पर्ट भी परियोजनाओं की आयोजना एवं नियंत्रणों के प्रयोग में लाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण विधि होती है। सीपीएम व पर्ट की क्रियाओं विधियों में खास अंतर नहीं है। ये अंतर आगे अध्ययन से पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। कार्यों के अनुसूचीन यानी शेड्यूलिंग के कोस्टिंग तथा उनकी प्रगति को जानने के उद्देश्य से इस तकनीक का विकास किया गया। ये ऐसे कार्यों के लिए सहायक सिद्ध हुई जहां क्रियाओं के निष्पादन समय में बहुत अनिश्चितता होगी। यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पर्ट के लिए कि यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुई जहां पर यह अनिश्चित रहता है कि ये प्रोजेक्ट कब फिनिश होगा। अनिश्चितताएं इन्वॉल्व हर प्रोजेक्ट के साथ रहती है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर अनिश्चितताएं अनलिमिटेड हैं उनके लिए हम पर्ट टेक्निक का उपयोग करते हैं। और संक्षेप में पर्ट टेक्निक जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम परियोजना के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति होती हुई विश्लेषणात्मक तरीका प्राप्त करते हैं, विस्तृत आयोजना एवं कार्यों की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते हैं, विभिन्न क्रियाओं के बीच अत्यंत संबंध एवं क्रम प्रस्तुत करते हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं क्रियाओं की ओर से प्रबंध का ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि प्रबंध समस्याओं का निदान करने के लिए निर्णय ले सकें। अगला जो हमारा है पर्ट टेक्निक के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जैसे कि हम हैं तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण पद है पर्ट टेक्निक के लिए। सबसे पहले है कि पर्ट इवेंट ना होके पर्ट जो टेक्निक है उसमें हम बोलते हैं इवेंट ओरिएंटेड। तो इसमें बोलते हैं घटना नेटवर्क है ये, जिस आरेख या नेटवर्क का उपयोग पर्ट की कार्यविधि में क्रांतिक पथ के निर्माण के लिए किया जाता है उसे क्रिया घटना नेटवर्क कहा जाता है। एक्टिविटी या इवेंट नेटवर्क कहेंगे इसमें। तो पर्ट में हम इवेंट काम में लेते हैं शब्द, जिसका मतलब है घटना, और सीपीएम में हमने काम में लिया था एक्टिविटी। एक्टिविटी होती है पूरा का पूरा एक एंड और स्टार्ट दोनों को मिला के एक घटना। एक्टिविटी कंज्यूम्स टाइम। एक्टिविटी का मतलब है नींव को खोदना, देन नींव को भरना। और इवेंट अचानक घटित हो जाती है, इसके लिए टाइम बाउंडेड बहुत मिनिमम होता है। तो ये जो घटना कहलाती है इसको कहते हैं इवेंट्स। घटना जिसे नोड भी कहा जाता है, इसमें हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी ने क्या हम इसे बोलेंगे इवेंट, और इसमें नोड कहेंगे हम किसी कार्यांश के प्रारंभ तथा समाप्ति को दर्शाती है। जैसे नींव खोदना एक प्रक्रिया है, जबकि नींव खोदना प्रारंभ और नींव खोदना समाप्त ये घटनाएं हो गई। तो हमने यहाँ कहा वहाँ क्या कहा था, नींव खोदना प्रारंभ किया और नींव को भर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ किया और एंड किया, ये घटनाएं कहलाई। तो इस तरह से हम एक एक्टिविटी को अलग शब्दों में लिखकर और इसको हम व्याख्यान करते हैं इसका। तो इसमें जो होती है इसमें भी प्रीडिसेसर इवेंट होती है, उसमें एक्टिविटी थी। यहाँ पर सक्सेसर इवेंट होती है तो घटना के पश्चात होती है। प्रीडिसेसर घटना से पहले होती है, और कंकरेंट जो साथ साथ चलती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ये डायग्राम बता रखा है इसमें नींव भरना और नींव खोदना।
तो यहाँ पर बिंदु संख्या 1 जो दिखा रखा है, नींव खोदना प्रारंभ करना, और 2 पर नींव खोदना समाप्त और नींव को भरना 2 के बाद शुरू हो जाएगा, और 3 पर हमने समाप्त कर दिया। तो वहाँ पर हमने 2 एक्टिविटी दिखाई थी और यहाँ पर 3 इवेंट में हमने इस घटना को दिखाया है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है और मेरे हिसाब से ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हम CPM और PERT में इवेंट और एक्टिविटी का फ़र्क करते हुए इन घटनाओं के प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कैसे टाइम एस्टीमेट को फॉलो करते हैं इसमें। तो इसमें जो टाइम है वो इसमें क्या दिखाएंगे हम, इसमें जो टाइम है उसको हम बोलते हैं एवरेज टाइम। इसमें हम क्या एवरेज टाइम निकालते हैं और एवरेज टाइम के लिए हमें 3 टाइम स्लॉट की ज़रूरत होती है। तो एवरेज टाइम के लिए हम शब्द काम में लेंगे TE, और ये इज इक्वल टू होता है T0। TE इज इक्वल टू, तो इसके लिए हम जो काम में लेंगे शब्द, उसके लिए ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें हम इसमें जो फार्मूला है TE इज इक्वल टू T0 प्लस 4T1 प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए आप। PERT में एवरेज टाइम निकालने का फार्मूला है T0 प्लस 4T1 प्लस TP डिवाइडेड बाई 6, और T0 है यहाँ पर TO, T0 ना कह के इसको बोलेंगे TO। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये वह क्रम से कम समय है जिससे कार्यान्क को पूरा किया जाता है। साधारण से अधिक कुशलता के द्वारा क्रिया को इस समय पूरा किया जाता है। और मोस्ट लाइकली टाइम को बोलते हैं हम TL, यह है TL, और यह है मोस्ट लाइकली टाइम जिसको बोलते हैं परम संभावित समय। यह क्रिया को पूरा करने के लिए सामान्य और सर्वाधिक सही अनुमान होता है। और तीसरा होता है पेसिमिस्टिक टाइम। तो यहाँ पर क्या ऑप्टिमिस्टिक है, जिसमें कि ऐसा लगता है कि यार ये काम हमारा 2 दिन में हो जाएगा, एक व्यक्ति बोलता है। एक कहता है कि ये काम 3 दिन में हो जाएगा, और तीसरा व्यक्ति बोलता है कि यार ये काम में तो टाइम लगेगा, बरसात का टाइम है तो 1 दिन ज़्यादा लगेगा। तो तीनों संभावनाओं को हमने व्यक्त करके एक एवरेज टाइम निकाल लिया है इसमें। तो इस क्रिया को संपन्न करने के लिए सबसे अधिक टाइम जो होता है वो पेसिमिस्टिक टाइम होता है। तो हमने क्या किया, एक फार्मूला बना लिया TO, T ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4TL प्लस TP पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 टोटल एक्टिविटी। तो हमने क्या, जो मोस्ट लाइकली टाइम को 4 टाइम्स कर दिया इसमें, और बाकी सिंगल हमने दोनों टाइमों को दिया, हमने ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक को। तो तीनों का जोड़ 6 होता है, 6 से डिवाइड करके हमने एक एवरेज टाइम निकाल लिया। तो किसी प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए एक संभावित टाइम होता है, एक ज़्यादा टोलरेंस को लेते हुए हम मैक्सिमम टाइम निकालते हैं, और एक ऑप्टिमम टाइम निकालते हैं। तो तीनों का एवरेज ले लेते हैं हम, और इससे हम ये 3 टेम्परेचर हमारे PERT में काम में लेते हैं, TO, TL, TP। और इनका जो एवरेज कैसे निकालेंगे ये आपको मैंने बता दिया है। तो अब हम देखते हैं आगे कि कैसे हम इस टाइम को आगे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ये निकालेंगे हम आगे। तो अगले एक्सपेक्टेड टाइम के लिए हम क्या करते हैं, तो इस तरह से हम ये एवरेज टाइम इसमें निकाल लेते हैं। और आगे जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है, उसका टाइटल है 2.8.1 एनालिसिस ऑफ कंट्रोल एनालिसिस